नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया एक तरीके से डोर टू डोर जो एक्टिविटी है वो संपन्न हो गई है। उसके बाद जो आंकड़ा आया वो ये कि 33 लाख नाम जो हैं वो जो ड्राफ्ट है उसमें नहीं है। अब उनमें से कितने जो लोग हैं वो मिसमैच है या एब्सेंट हैं या मृतक हैं, वो एक आंकड़ा दिया गया है। फरीदाबाद और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा नाम कट सकते हैं। लगभग 16% मतदाता इस एसआईआर के हिसाब से हट रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपील की है तमाम राजनीतिक दलों से कि वो इस ड्राफ्ट रोल को ठीक से देख लें। किसी का भी नाम अगर छूट रहा है वो दोबारा अप्लाई करे, फॉर्म 6 भरे, यानी कि उसके जो वैध कारण है उसके साथ उसका नाम इस सूची में शामिल हो जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि लगभग 20 शहरों में 20% मतदाताओं का मिलान नहीं होना या उनका छूट जाना, उस उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा अकेले थानेसर में 20,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं उनके नाम सूची में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गड़बड़ी करके ही भाजपा ने चुनाव जीता है। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई अभी मौका है, ये एक ड्राफ्ट आया है, इसके बाद फाइनल सूची आएगी, उससे पहले नाम शामिल करवाए जा सकते हैं। राजनीतिक दल कितने प्रयास करेंगे, वो लोग जिनके नाम शामिल नहीं है वो किस तरह की कोशिश कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले आपको बयान सुनवाते हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है 31 जुलाई को होगा और 31 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक हमारी क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस होंगी। साथ साथ नोटिस फेज भी होगा 31 जुलाई से और 28 सितंबर तक, और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होगा ऑन 3 अक्टूबर। सर, ये जो अनअकाउंट आंकड़ा है जो अभी तक का, वो कितना है? यानी वो मैपिंग जो हुई है अभी तक की, वो इम्यूनेशन फॉर्म की कितनी हुई है, कितना प्रतिशत है, और सबसे कम कौन से जिले में और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है सर ये आंकड़ा सर? हमारे पास जो आंकड़े निकल के आई हैं 33.84 लाख जो है अनकलेक्टेबल कैटेगरी में आई हैं, जो शिफ्टेड डेड कैटेगरी में आते हैं, और जो ईएफ डिजिटाइज हुए हैं दैट कम्स टू अराउंड 1.72 करोड़, जो आपका ड्राफ्ट रोल में उनका पब्लिश होगा उनका नाम। और सबसे ज़्यादा जो फतेहाबाद ज़िले में आपका डिजिटाइजेशन हुई है अबाउट 92.88%, बाकी अनकलेक्टेबल कैटेगरी में आई हैं, और गुड़गांव में सबसे लोएस्ट हैं जो 70% आई हैं, जो 4.5 लाख जो है उनके नाम कटेंगे। 24 के अंदर भी ये सरकार लोग बदलना चाहते थे, परंतु उसमें ईवीएम का और फर्जी वोट का जिस प्रकार से अब नतीजे निकल के आ रहे हैं, जिस प्रकार एसआईआर के जरिए आप देख रहे होंगे शहरों के अंदर ऐसे 21 शहर हैं कि जहां पर 20% से ऊपर वोट फर्जी पाए गए हैं, जिनका मेल ही नहीं हुआ। आपके कुरुक्षेत्र तनेश्वर हल्के के अंदर 28,000 से ऊपर ऐसे वोट हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन कहां से आया। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने फर्जी वोट बनाकर इस चुनाव को जीतने का काम किया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार कटारिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर कांग्रेस से हमारे साथ है, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोक दल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजकुमार कटारिया जी, आपने सुना होगा अभी अशोक अरोड़ा जी को, वो बता रहे हैं 21 शहरों में 20% वोट आइडेंटिफाई ना होना, उनका मिलान ना हो पाना। बता रहे हैं अकेले थानेसर में 28,000 वोट का मिलान ना हो पाना। वो कहते हैं इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ रही है जिस वजह से भाजपा जीती। जी वरुण जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। और जो दूसरी कांग्रेस और आईएनएलडी पार्टी से जो साथी प्रवक्ता है उनको भी मेरा सादर नमन, और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी। मैंने माननीय हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि इनेलो में वो प्रदेश अध्यक्ष तक भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, और उनका बयान मैंने सुना। मैं तो समझता था कि वो इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनको काफी गंभीर बात करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप मंडा है और अपनी जो हार की खींच जो दिखाई है, वो जो जिस तरीके से बताया कि भाई जो वो पिछली बार हारे हैं वो इस वजह से हारे हैं कि वोट जो है मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, उनका आरोप इस तरीके का है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, देखिए 2002 में एसआईआर हुई और उसके बाद अब 2026 में हुई है। अभी अभी वहां पे
दूसरे प्रदेशों में भी हुई है। ये दूसरा चरण में या तीसरा चरण है शायद हरियाणा का, जिसमें SIR चल रही है। तो पश्चिमी बंगाल का आप अब की बार का वोटिंग परसेंटेज देखिए, 95% तक, 96-98% तक भी वहां पे वोटिंग हुई। वो कारण है कि जो मतदाता सूची थी वो साल दर साल जो है उनको ठीक नहीं किया गया था, और वो चुनाव आयोग का काम है। क्योंकि 2009 में कोई आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि आप एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे मतदाता जो मृत हो चुके, जो स्थानांतरित हो चुके, जो गलती से चुनाव आयोग के प्रिंटिंग सिस्टम की वजह से डुप्लीकेट वोटर के तौर पे, डबल वोटर के तौर पर भी इंगित थे, वो भी लगातार उस त्रुटि के तहत जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर थे। लेकिन अब SIR के माध्यम से जब इसका विश्लेषण हुआ और एक एक वोटर के घर जाकर के BLO ने जाकर के काम किया, और सभी राजनीतिक दल के साथी कार्यकर्ता जिनके BLO 2 लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी लगे, INLD के भी लगे, सब लोगों के सहयोग से एक एक मतदाता के पास जाया गया, एक एक घर तक जाया गया, और BLO का, मैं समझता हूं जो सरकारी BLO है उनका सहयोग भी किया गया है। और उसका नतीजा यह है कि अब जो है ये हम इस जो पहला चरण SIR का हो चुका, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपके सामने आएगी, और उसमें बताया गया कि 33.8 लाख जो है, यानी कि 33,84,000 के करीब मतदाता ऐसे हैं जो कि उसमें हटाए गए हैं, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, जो 2.2 करोड़ 6 लाख के करीब मतदाता हरियाणा में थे जी। और अभी प्रक्रिया जारी है। फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 8 के माध्यम से हम नई वोट भी बनवा सकते हैं। हम जो वोट जो है फार्म नंबर 7 के माध्यम से, अगर कहीं चुनाव आयोग की गलती की वजह से या किसी दबाव या कुछ सिस्टम की वजह से आपको लगता है कि भाई ये वोट वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, वो आज भी वोटर लिस्ट में आ गया, तो आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ये राजनीतिक दलों के पास पूरा अधिकार है आज भी कि इस वोटर लिस्ट में जो आने वाली है उसमें भी पूरा अपना से रखे और अच्छे से देख ले कि एक भी मतदाता गलती से भी गलत वोटर उसमें समाहित ना हो। ठीक है, वो हम सबकी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के लिए। और फार्म नंबर 8 में अगर करेक्ट करना है, कहीं अभी भी त्रुटि है तो उसको भी ठीक करा ले। तो मेरा कहना यह है कि ये कहना कि जो ये वोटर जो अब जिसमें हटाए गए हैं 33,84,000 वोटर, और ये इसलिए हटे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से, की गलती की वजह से या उनकी नीयत की वजह से ये वोटर लिस्ट में थे, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हटा नहीं सकते थे, वो चुनाव आयोग का काम था, वो उनका काम था SIR करना। राजकुमार जी बात आ गई, वो पॉइंट नहीं, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया। फर्जी वोटर नहीं थे, ओके, फर्जी वोटर नहीं थे। ओके जी सुखबीर जी, तो ये तो पहला चरण पूरा हुआ है, ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, और इसमें मृतकों की संख्या जो बताई जा रही है 7.5 लाख के आसपास, और फिर शिफ्टिंग वोट और जो लोग नहीं मिले वो बड़ा एक नंबर है। 33 लाख, हैरानी हुई आपको ये जानकर कि हालांकि पहले ही जानकारी दे दी गई थी, और चुनाव आयोग अपील कर रहा है राजनीतिक दलों से कि इस ड्राफ्ट रोल को बहुत ध्यान से देख लीजिए, कोई छूट रहा है तो उसका फॉर्म भरवा दीजिए। मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता मतदान के संवैधानिक अधिकार का प्राथमिक तत्व है, और जिस प्रकार से इस गहन पुनरीक्षण में जो एक मोटा मोटा आंकड़ा 20% का सत्यापन नहीं होने का आया है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण। 16%। आपको भली भांति याद होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 25 लाख फर्जी मतदाताओं का अपने हिसाब से आकलन करके बताया गया था समस्त राष्ट्र को, और बाद में चुनाव आयोग ने भी माना कि 25 नहीं 29 लाख थे, और आज जो आंकड़ा आया है 33 लाख का, निश्चित तौर पे जो वो कवायद थी 2024 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और जिस प्रकार की बात माननीय अशोक अरोड़ा जी ने कही है, उसमें कोई किसी प्रकार का शक संशय नहीं है। निश्चित तौर पे आंकड़ों पे आधारित तथ्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई कुछ अन्यथा नहीं है।
और जिस प्रकार से 2024 के विधानसभा का चुनाव फर्जी मतदान से चोरी किया गया वो इस राष्ट्र के सामने है। इसके अलावा मैं कुछ एक आंकड़े आपको रख दूं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जीते और वहां पे वोट करने का जो आंकड़ा है वो आपको प्रदेश को और देश को समझ में आएगा कि क्या है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर, वोट कटे 1,76,050 और जीत का अंतर था 60,000। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस प्रकार से चुनाव चोरी हुआ। इसी प्रकार से तिगांव में वोट कटे 99,847 और अंतर था 37,401। इसके अलावा विपुल गोयल का जो फरीदाबाद का विधानसभा है, वोट कटे 97,000 और वहां पे जीत के अंतर है 48,388। इसी प्रकार से जितने भी मंत्री और जो इनके नहीं वोट अब कट रहे हैं ना, उस टाइम तो आप कह रहे थे अतिरिक्त वोट जुड़े हुए हैं, आप लोग कह रहे थे ना फर्जी वोट जुड़े हुए हैं। विषय वरुण समझिए, विषय ये है कि जो फर्जी वोट थे उन्हीं के मार्फत ये चुनाव चोरी हुआ है। जिस प्रकार से वोट कटने का जो अंतर है, अगर ये वोट मतदाता सूची शुद्ध और पवित्र होती तो निश्चित तौर पे जो ये अंतर है, ये जो लाखों का अंतर है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जीत का जो विषय है, रुकिए राजकुमार जी, इनकी हार में बदल जाता। इसके अलावा एक बात और सुनिए, अब ये तो बात बताई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे, हालांकि और लंबी सूची है पर उसमें नहीं जाऊंगा। अब जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विजयी विधायक थे उनकी सुन लीजिए। फिरोजपुर जिरका, कांग्रेस जीत का अंतर था 98,000, वोट कटे मात्र 22,000। ये समझने की बात यही है। इसके अलावा गढ़ी किलोई सांपला, वोट कटे मात्र 35,000 और जीत का अंतर था 71,465। इसी प्रकार से नूह में वोट कटे 23,825 और जीत का अंतर था 46,000। कहने का भाव ये है कि जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते वहां अंतर इतना है कि वोट कटने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार का परिणाम के अंतर नहीं आ रहा है। ये निश्चित तौर पे आंकड़ा ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा 2024 का चुनाव चोरी किया। चलिए ठीक है रजत पंजेटा, मुझे तो इस 33 लाख के फिगर का जो बाइफर्केशन है, मतलब वो कि 13,75,000 परमानेंट शिफ्ट हो गए ये बताया गया, 7,66,000 वो मृतक हैं, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद का जो फिगर है कि इतने लोग अनुपस्थित पाए गए और लगभग 1 लाख लोगों ने अपना फॉर्म जमा नहीं के लिए अगर इजाजत दो वरुण जी तो मैं कुछ ऐड कर राजकुमार जी आ रहा हूं, बस आ रहा हूं इसके हाँ एक साथ आपके पास ही आ रहा हूं मैं। तो ये परमानेंट शिफ्ट अगर 13,75,000 है और 7,66,000 मृतक हैं, तो उसके बाद ये सूची शुद्धता की ओर बढ़ रही है या फिर 33 लाख के हिसाब से इसको देखा जाए और बाकी सारे नाम एडजस्ट कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को मेहनत करनी होगी। वरुण, जो तो मृत हो चुके हैं वो तो जो आज आंकड़ा आ जाए 1,72,00,000 का, तो जो मृत हो चुके हैं उनका तो आगे भी कुछ नहीं हो सकता। 7,66,000 है वो। इस 7,66,000 को तो आप अलग ही कर लीजिए। जो लगभग 13,75,000 परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, ये उसको स्क्रूटनी में जरूर रखना चाहिए निश्चित तौर पे कि वो हरियाणा के अंदर विद इन हरियाणा शिफ्ट हो गए हैं या वो हरियाणा से बाहर गए। यस। हाँ, तो वो बाहर के स्टेट के वोटर्स हो गए। तो देखिए, ये आंकड़ा जो 33,84,336 का आंकड़ा है, ये आपका औसतन बैठता है लगभग 37,603.7 वोट, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बैठता है जी। और जो आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिगर बताता हूँ, क्योंकि ये 37,000 है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 होगा, 25 होगा। थानेसर का अभी बता रहे थे अशोक अरोड़ा जी 28,000 का। तो जो 5 से पिछले विधानसभा की बात करते हैं 2024 की, उसका रिजल्ट में जो
5 से 10,000 के बीच में, चलो पहले 1 से 5 का भी आंकड़ा बताता हूँ। 1 से 5 का जो जीत हार का डिफरेंस है वो 18 सीट के ऊपर रहा है, मतलब 1,000 से 5,000 वोट। उसमें कई जगहों पे 32 भी हैं, कहीं पे 650 भी हैं, ऐसे अलग अलग। और जो 5 से 10,000 का है वो 12 सीटें हैं, और जो 10 से 15 का है वो 20 सीटें हैं लगभग। क्योंकि मैं वो 15,500 हो गया, 15 वो एरर को मैं इसी में गिन रहा हूँ। ठीक है। तो ये सीटें बनती हैं 50। देखिए ना कितना इंटरेस्टिंग है। हमारी 1.25 लाख के आसपास जो है, 1.25 करोड़ के आसपास पोलिंग हुई है टोटल, जिसमें 55.5 लाख के आसपास बीजेपी को वोट मिला है, 54,30,000 के आसपास जो है कांग्रेस को मिला है, ILND और BSP का टोटल वोट मिला है 9 लाख के आसपास का। तो मोटा मोटा अगर हम लगाएं तो ये 1.25 करोड़ के आसपास जो पोलिंग हुई है। तो आप ये जो अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे, अशोक अरोड़ा जी पूरा सत्य नहीं बोल रहे थे। वो सत्य ये छुपा रहे थे कि चलो 2002 में SIR हुआ था, 5 में संभव नहीं हो सकता कि भाई ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये आपको मैं निश्चित तौर पे इसके तो तथ्य और प्रमाण, और ये तो सत्य है, इसको सत्य को तो कोई जुटला नहीं सकता कि इनकी कांग्रेस के सुखबीर कटारिया, चलो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने अभी उनके ऊपर केस भी चला और ऐसे ही फर्जी वोटर्स बना के वो अपना इलेक्शन जीते, फर्जी वोटे बनवाए, फर्जी वोटर कार्ड बनवाए। और मैंने, वरुण जी आपको याद होगा, नॉट वन डिबेट, मैंने आपको कम से कम अनगिनत बार बड़ा मॉडेस्ट फिगर दी 20-25 हजार वोट की, और आपका जो रिएक्शन था वो बड़ा चौंकाने वाला था। और मैंने आपको फिर सुखबीर कटारिया जी का जब एग्जाम्पल दिया, और मैंने आपको 2-3 विधानसभा, मैंने वैसे लोकसभा की बात करी थी, ज्यादातर गुड़गांव फरीदाबाद लोकसभा में मैं इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं तथ्यों के बिना बात नहीं करता जो मेरी जानकारी के अंदर है। और अगर ऐसा ही चलन आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलता है तो आप ये जो आज अशोक अरोड़ा जी, जब कभी इंडियन नेशनल लोकदल के भी बड़े लंबे समय तक 20 साल से ऊपर तक रहे प्रदेश अध्यक्ष, तो आज कांग्रेस में आके उनको ये दिख रहा है। और मैं उनके कई इलेक्शन में भी गया हूँ, कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर हम तब जब इलेक्ट्रोल रोल हमारे पास होता था वोटों की, जब हम पार्टी ऑफिस में बैठते थे, तो उनको भी मालूम है इस बात का कि ये काम कांग्रेस के समय से होता है, क्योंकि वो हार पे उनको पता, व्यक्ति को पता होता है वो कहाँ से जीत रहा है, कहाँ से हार। तो ये खेल तो कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने शुरू किया था, और ज्यादा उसमें नहीं जाते हुए, तो जब ये सामने आ रही है चीजें, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फेरबदल है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब, ये तो सरकार का सत्ता का एक तरीके से कौन सत्ता में आएगा नहीं आएगा, विशुद्ध शुद्धिकरण है, डिसाइड करता है। शुद्धिकरण तो अब आगे के बाद, अब तो मैंने बोला ना, आपको एक एक वोट की आपको वैल्यू पता चलेगी, आपको एक एक वोट का कितना, अब तो बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो रहा है। लेकिन सुखबीर कटारिया को आपने मंत्री क्यों बनाया हुड्डा साहब ने? उनको जब केस चल रहा है उनके ऊपर, आपको उनको दंडित करना चाहिए था। क्या आपने उनसे ये सीख लेके, बाकियों में भी कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने वहां भी वोटे फर्जी बनवाई, और बॉर्डर स्टेट में तो बिल्कुल ये खासकर है। तो यहाँ चलो, आपका हरियाणा में कोई व्यक्ति कोई गांव में रह रहा है और वो व्यक्ति शहर की तरफ चला जाता है, वो एक दिन में एक ही जगह वोट कर सकता है, वो 2 जगह वोट करेगा तो वो क्राइम है। वो तो समझ में आता है कि गांव से उठ के ज्यादातर लोग जो हम सुनते भी आते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों की तरफ शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। हाँ, शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन है, सारी कुछ फैक्टर्स आते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो स्टेट से बाहर की वोटर्स हैं, जब आधार कार्ड, इसका सबसे बड़ा पैमाना जो शुद्धिकरण का मैं मानता हूँ, ये जो आधार कार्ड नंबर आ गया ना इसमें, ये बड़ा खेल हो गया। अब आधार कार्ड के साथ आप डबल, वो जब कंप्यूटर पे आएगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप, वरुण जी, एक बड़ी मुझे और दुख होता है इस बात से, जब आपके लगभग 14 लाख वोटर हरियाणा से बाहर के थे, आपने उनको हरियाणा से सूची से बाहर कर दिया, मगर आप नौकरियों में, पक्की नौकरियों में, HP ST के अंदर
केवल जो 3-3 साल के और यूपी बिहार से कोई आया, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो विषय बदल जाएगा। नौकरियों में उनको आपको हरियाणा के 2002 वाले नहीं आए, लेकिन वो एक अलग विषय है, उसमें फिर आएंगे। ओके, विषय अलग है, लेकिन घुसपैठी है। राजकुमार कटारिया जी, 7.5 लाख से ज्यादा मृतक, हालांकि रजत कह रहे हैं कि जो परमानेंट शिफ्ट है उनको स्क्रूटनी में रखिए, पर उनको भी बाहर रख ले, तो ये 22 लाख के आसपास आपके परमानेंट शिफ्ट और मृतक हो गए। बचे हुए जो 11 लाख हैं, जो 9.5 लाख अनुपस्थित और 1.25 लाख ने फॉर्म नहीं भरा, तो 10-11 लाख बड़ा नंबर है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी, हर कार्यकर्ता को करनी पड़ेगी, हर राजनीतिक दल को करनी पड़ेगी, मैं इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन आप वो फिगर बोल रहे हैं जो चुनाव आयोग ने 2.5 लाख के करीब ऐसे मतदाता भी हैं जो कि डुप्लीकेट वोटर भी, यानी कि एक से ज्यादा बार उनकी एंट्री है, वो आप बोल रहे हैं। तो कुल मिला के 7-7.5 लाख वोटर्स अभी ऐसे हैं जो कि अब जब हम इसमें जाएंगे ऑब्जेक्शंस में और नई वोट जोड़ने में और उसमें, वो फिगर मुझे लगता है अभी और ऐड हो जाएगा इसमें से, जब हम, क्योंकि बहुत सारे लोग SIR को बार बार जाने के बावजूद भी वो नहीं मिल रहे हैं, तो जिनको चिंता होगी वो खुद भी आएंगे और पॉलिटिकल वर्कर भी उसको करेंगे। आप जो राजनीतिक बात ये है कि जो आरोप है, मैं उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। 2,06,000 टोटल मतदाता, 2 करोड़ 6 लाख सॉरी, और पिछली बार 2024 के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है हमारा 67.9% के करीब रहा है पोलिंग परसेंटेज जी। आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये करीबन 65 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट नहीं, 60 से 65 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वोट को अपना नहीं डाला। उनमें से 33 लाख मतदाता तो ये अभी चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये है जो कि शिफ्ट हो चुके, जो डेथ हो चुकी, जो डुप्लीकेट वोटर है। यानी कि फिर आप जो बच गया, वो कितना बचा है? वो उतना ही बचा है जो कि नॉर्मल कोर्स में अगर हम वोटिंग कराते हैं तो 10-15% 15% के करीब वोट ऐसा होता है कि जो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाता, जिनकी इच्छा नहीं होती या वो। तो मैं समझता हूं जब आप इस अभियान को कंक्लूजन पे जाएंगे, जब कंक्लूड होगा 2 महीने बाद, जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, तो बिल्कुल शुद्ध एक वोटर लिस्ट आएगी जिसको हम कह सकेंगे कि सभी राजनीतिक दलों के प्रयास से ये एक जेन्युइन वोटर लिस्ट आई है और जिसका लोकतंत्र में स्वागत होना चाहिए। ये कहना कि भाई किसी ने इसमें नाम ऐड करा रखे थे, अब ये नॉर्मल कोर्स है। जैसे मान लीजिए आप अभी बताया चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने, मुख्य चुनाव आयुक्त की शायद आपने वो कराई थी बाइट ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि गुड़गांव में सबसे ज्यादा वोटर ऐसा है जो कि शिफ्टेड वोटर के तहत वो अभी मतलब उसमें नहीं आया और वो ट्रैक नहीं हुए। तो वो इसी वजह से नहीं हुआ कि वो हमारा उसका गुड़गांव का जो डेमोग्राफी है वो इसी तरीके की है कि वहां जो है बहुत सारे लोग बाहर से आकर के उसमें रहते हैं और अपना वोट बनवा लेते हैं। लेकिन क्योंकि बिहार, आप बंगाल और इसमें जब SIR हुई यूपी और इसमें सब में, तो उन्होंने अपना वोट उस स्टेट में रखना प्रेफर किया और इसलिए वो यहाँ पे डबल अब नहीं बनवा सकते क्योंकि चेक हो रहा है अच्छे से, तो इसलिए वो लोग अपने होम स्टेट में अपना रखना चाह रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी जो गांव से माइग्रेशन शहर के अंदर है, अब लोगों को जागरूकता भी है कि हम जो है अपनी वोट को एक ही जगह रखें। और वो क्योंकि चुनाव में जो ग्रामीण वोटर होता है वो अपना सरपंच के और उन चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, वहां दखल ज्यादा रखना चाहता है और उनके ऊपर परिवारों से भी दबाव रहता है कि आप अपना वोट गांव में रखें। ठीक है। तो उन्होंने अपनी शहरों में, और मेरे बहुत सारे हमारे जानकार ऐसे सभी के होंगे जो शहर में वोटर थे लेकिन अब उन्होंने अपना गांव में वोट रखना प्रेफर किया है, इसलिए वो डिलीशन की तरफ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई इसमें हेराफेरी नहीं थी, ना पहले थी ना अब पॉइंट जो राहुल गांधी की चर्चा करी वो गलत। ओके सुखबीर जी, देखिए ये पॉइंट रखा कि 2,03,54,000 मतदाता थे, 1,38,19,766 मतदाताओं ने वोट डाला। इसका मतलब 65,35,000 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अब जिन 65,35,000 मतदाताओं ने 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाला, उसमें से अगर ये 25-30 लाख हैं तो फिर ये थ्योरी स्पष्ट है कि बाकी 25-30 लाख वोट डालने नहीं आए,
बाकी जो मृतक हैं, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए, जो डुप्लीकेट हैं, उनके नाम हट गए। देखिए वरुण जी, इस बात का कोई साबित पैमाना नहीं है कि किसने वोट डाला, फर्जी डाला या शुद्ध वोट डाला। और जिस तरह से जो गुड़गांव के बादशाहपुर का आंकड़ा है, वोट कटे हैं। सुखबीर जी, फिर आप थोड़ा सा, सुखबीर जी आप ये कहोगे कि बीच कर रहा था, ठीक है, ये डाटा है वोट कटने का 1,76,050 और जीत का मार्जिन है 60,705। इसी प्रकार फरीदाबाद में वोट कटने का मार्जिन है 99,847 और जीत का मार्जिन है 37,401। और इसी प्रकार से जो पानीपत ग्रामीण है वहां पे वोट कटे 71,335 और जीत का मार्जिन है 50,000। और जो मैं कांग्रेस का अपने प्रथम वक्तव्य में बताया था वो भी आपके सामने है। कहने का भाव ये है, इसमें मृतक भी तो हो सकता है, प्रस्तुत करें, लेकिन इतना बड़ा व्यापक अंतर नहीं हो सकता। यही चुनाव आयोग की मिली भगत का प्रत्यक्ष प्रमाण। अब मुझे एक बात बताइए सुखबीर जी, एक मिनट वरुण जी, एक मिनट। इन्होंने 3 शहरों को और आप और मेरा एक सवाल है, राजकुमार जी एक सेकंड, नहीं मैं, सुखबीर जी मुझे बताइए, अब सही दिशा में हो रहा है ये काम या अभी भी गड़बड़ की संभावना, आशंका लग रही है आपको, जब आपका एक एक BLA-1 BLA-2 सड़क पर है? देखिए वरुण जी, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब 2024 का विधानसभा का चुनाव आंकड़ों के साथ इन्होंने चोरी कर ली। और हम क्या बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ये वोट की डकैती है, ये डकैतों के सरगना है। जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर में डकैती डाली, जिस प्रकार से इन्होंने ये आपसे पूछ रहा हूँ, चुनावी आपने BLA-1 और BLA-2 तैनात किए, आप खुद भी गए होंगे इस काम में। नहीं, अब काम ठीक नहीं, अब जो फिगर आया आपको लग रहा है ठीक तरीके से काम हो रहा है क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, निश्चित तौर पे ये हमारी सबकी, सभी राजनीतिक दलों की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे थे, देखिए जो BLO है किसी भी बूथ का, उसकी जिम्मेदारी है, पहले साल में एक बार ही पुनरीक्षण होता था और इससे पहले निरंतर हर 6 महीने में पुनरीक्षण होता था। फिर चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा था, उन 6 महीने में क्या उस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई? अगर कोई धांधली हो रही थी, कुछ हो रही थी, तो फिर चुनाव आयोग का काम क्या रहेगा? विषय यह निश्चित तौर पे जिस प्रकार से चुनाव के चोरी का विषय है, ये जो मर्जी कहे, जिस तरह से इन्होंने बिहार में FIR के बाद चुनाव चोरी किया, पश्चिम बंगाल में सबने देखा किस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय भी संवैधानिक अधिकार की रक्षा नहीं कर पाया। और हरियाणा में तो आंकड़े स्पष्ट है, अभी तो बहुत, हरियाणा में तो बहुत टाइम से कर लिया ना, फिर ठीक है, अभी तो हरियाणा में तो बहुत समय पहले कर लिया ना। रजत, 65 लाख वोटर्स ने वोट नहीं डाला, मोर देन 65 लाख ने, और ये फिगर जो 32-33 लाख का आ रहा है, तो क्या ये उस दिशा में ठीक बढ़ रहा है, या फिर जैसे सुखबीर कह रहे हैं कि पता नहीं ना कि कौन सा वोट वैलिड था और कौन सा नहीं था जो डले हैं? देखिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको आंकड़ा बताता हूँ। एक ही साल में हमारा 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव। उम्मीद थी कि विधानसभा में ज्यादा वोट पड़ेंगे, ज्यादा वोट पोल होंगे। लोकसभा के अंदर 10 लाख वोट अधिक पड़े विधानसभा के कंपैरिजन में। 10 लाख तो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। जो आपने मृतका और जो स्टेट से बाहर 22 लाख वोट जो मोटी मोटी है, उसका तो आप इसको तो आप भूल ही जाइए। जो आज 1,72,00,000 की फिगर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जो 3 अक्टूबर को, वैसे तो 3 अक्टूबर की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा 10-11 लाख वोट का है ये तकरीबन। लेकिन क्योंकि अभी फ्रीज लगा हुआ था कि कोई नई वोट नहीं बन सकती, तो मेरा ये अनुमान है ये आंकड़ा बढ़ के आएगा, क्योंकि नई वोट अभी बनेंगी। जो जिन्होंने लोकेट किया है, अभी तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया, तो ये अभी आ गया वो। तो अब जो नई वोट बनेगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये आंकड़े में अभी सुधार होगा, आंकड़ा बढ़कर आएगा। और अगर फॉर्म 7 का भी मिसयूज नहीं होता, क्योंकि इससे अब स्क्रूटनी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आधार कार्ड का
रोल आ गया है, उसके हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। और जो नई वोट बनेंगी तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि लगभग इससे आधी वोट तो बढ़कर आएंगी, जो मेरा अनुमान है कि हर साल जो है बच्चे 18 साल से ऊपर जिनकी वोट, हाँ वो फिगर तो हर साल बढ़ेगा। हाँ वो हर साल बढ़ेगा, लेकिन अभी भी जो अक्टूबर 3 का है उसकी भी मुझे कोई जल्दबाजी कोई दिख नहीं रही है। कोई हाल ही में कोई एकदम कोई इलेक्शन नहीं है जी। कि आप ये भी टिप्पणी कोई कर दे। अब मैं लाइटर वे में कहना चाहता हूँ अभी अगली बारी वोट डालना, क्योंकि एक एक वोट की कीमत है। हरियाणा के अंदर तो जो अगर 32 वोट से इलेक्शन फंस गया और तो एक वोट से भी मैंने आपको कई उदाहरण दिए हैं, राजस्थान का भी दिया है, तो एक वोट की भी कीमत है। और नई वोटें जब बन के अभी आएंगी तो उसके बाद मुझे लगता है इस आंकड़े में सुधार होगा। इस 22 लाख से भूल जाइए, लेकिन 10-11 लाख के अंदर जो 10-1 लाख का फिगर है मोटा मोटी, इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो अब मेरे पास समय इतना ही है, चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। आने वाले समय में कितना सुधार होता है और राजनीतिक दल इन 10 लाख वोटों को रिस्टोर करवाने में क्या भूमिका निभाएंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।